होने दे आज अपनी मर्जी को पूरा जहाँ पे परमेश्वर, होने दे आज अपनी मर्जी को यहाँ पे पूरा मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब जन बैठ जाओ अपनी अपनी सीट पे। मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा विश्वास है कि आप आशीषित हैं, आप ब्लेस हैं, आप आनंदित हैं, क्योंकि आप प्रभु की हजूरी में हैं। अगर आज आप वायदा करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझे गवाही दे, परमेश्वर तो प्रभु तू मुझे छुटकारा दे, प्रभु तू मुझे गवाही के साथ खड़ा कर, परमेश्वर तू मुझे इस बीमारी से आज़ाद कर, परमेश्वर तू मुझे इस रोग से तू मुझे चंगा कर। अगर आज आप वायदा करते कि परमेश्वर अगर तू मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर अगर तू मुझे इस विपत्ति से, इस रोग से, इस प्रॉब्लम से, इस कर्जे से, जो भी आपकी दिक्कत है या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आज आप वायदा करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु आज तू मुझे गवाही दे मेरे परमेश्वर, आज तू मेरे जीवन में काम कर परमेश्वर, आज मेरी लाइफ को छू मेरे परमेश्वर। अगर आज आप वायदा करते हैं प्रभु को इस बात के लिए कि परमेश्वर कि अगर तू मुझे चंगा करे, अगर तू प्रभु मेरी लाइफ में गवाही दे, तो परमेश्वर मैं अपनी गवाही को छुपाऊंगा नहीं, और परमेश्वर मैं अपनी लाइफ को तुझे दूंगा परमेश्वर, और मैं अपने जीवन को परमेश्वर तेरी महिमा के लिए दूंगा परमेश्वर। मैं तेरे नाम को ही ऊंचा करूंगा परमेश्वर। मेरे जीने का मकसद प्रभु एक ही होगा कि तेरे कामों को करना और तेरे नाम को ऊंचा करना। तो मेरा विश्वास है कि अगर आज आप ये वायदा करते हैं परमेश्वर से, हन्ना ने बोला परमेश्वर तू मुझे पुत्र दे प्रभु, मैं उसको तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। अगर जो चीज़ आप प्रभु की महिमा के लिए आज मांगेंगे, जो चीज़, जो गवाही आज आप मांगेंगे, अगर उस गवाही को आप प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कामों के लिए मांगेंगे, तो मेरा विश्वास है ऐसा हो नहीं सकता वो गवाही आपको ना मिले। मेरा विश्वास है कि जो चीज़ आप प्रभु की महिमा के लिए मांगेंगे, तो मेरा परमेश्वर आपको वो चीज़ ज़रूर देगा, वो गवाही आपके जीवन में परमेश्वर ज़रूर पैदा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप वायदा करते हैं, आप वायदा करते हैं परमेश्वर से, तो आप आंखों को बंद करके 1 मिनट के लिए बोलो कि परमेश्वर जिस विषय के लिए, क्योंकि जब मैं आपके लिए अभी प्रेयर कर रही थी तो इस बात को प्रभु ने मेरे ऊपर प्रकट किया कि मैं आपसे ये प्रेयर करवाऊं कि अगर आप परमेश्वर को बोले कि प्रभु मुझे इस चीज़ की गवाही दे, मैं तेरे नाम को महिमा दूंगा, तो मेरा विश्वास है प्रभु आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। इन जीसस क्राइस्ट नेम सब जन बोले आमेन आमेन। आप गवाही के साथ वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच आप गवाही के साथ वापस आएंगे। मेरा परमेश्वर सचमुच आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब अपनी डायरी में आज की डेट और आज का दिन नोट कर लो। आप उस डेट को देखोगे तो आप इस दिन को याद करोगे कि ये दिन जो था मेरी गवाही का दिन था। मैंने परमेश्वर से इस बात की मन्नत मांगी, प्रभु ने मुझे छुआ और प्रभु ने मुझे गवाही के साथ खड़ा किया। सचमुच आप देखोगे उस चीज़ को तो आप प्रभु का धन्यवाद करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कितने लोगों ने वेडनेसडे बुधवार का वचन सुना? आदि कलीसिया ने, सही है। आपको बुधवार का वेडनेसडे का वचन कलीसिया ने, जो संडे की कलीसिया, आपने बुधवार का वेडनेसडे का वचन जरूर सुनना है।
क्योंकि कुछ बातें आपको वो संडे नहीं मिलती जो आपको बुधवार या वेडनेसडे मिलती हैं। तो आपने कोई भी शिक्षा जो है वो मिस नहीं करनी आपने, क्योंकि आपको नहीं पता कब परमेश्वर आपसे बात करेगा, जो किस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। इसलिए आपने कोई शिक्षा जो है वो मिस नहीं करनी, ताकि ऐसा ना हो कि कुंड हिलाया जाए, स्वर्गदूत कुंड को हिला के चले जाएं और आप बैठे के बैठे ही रह जाएं। कहीं ऐसा ना हो जाए, आप इंतजार ही करते रहें, ऐसे आप वेट ही करते रहें। आप अपनी लाइफ के लिए, आपको नहीं पता कि जो बुधवार की शिक्षा मिलती है वो आपको स्ट्रॉन्ग करती है, वो आपकी लाइफ में आपको मजबूत करती है, वो आपको अपनी आत्मिक लाइफ में एक जीना सिखाती है कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, वो आपके छुटकारे के लिए होती है। इसीलिए ऐसा ना हो कि आपको वो पानी हिलाया जाए स्वर्गदूतों के द्वारा और आप वेट करते रहो और आप बोलो कि मैं तो बहुत सालों से यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी चंगियाई के लिए, लेकिन बहुत समय हो गया मेरे पास वो चंगियाई नहीं आई। कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए अपनी आत्मा को हमेशा आपने अलर्ट रखना है। हमेशा हमेशा आपकी जो आत्मिक लाइफ है, आप ऐसे जैसे, अब तो वो समय आ चुका है कि आप एक दिन भी प्रभु के बिना नहीं रह सकते। तो आपने अपनी परमेश्वर के दास ने मुझे ये बोला था कि मैं आपको ये लाइन जरूर बताऊं, ये मैं जरूर आपको बताऊं। उन्होंने मुझे मॉर्निंग बोला, क्योंकि वो मीटिंग लेके आए थे, सेकंड मीटिंग थी आज। प्रभु का धन्यवाद करो उस मीटिंग के लिए, प्रभु ने बड़े कामों को किया, अद्भुत खुदा की प्रेजेंस थी उस मीटिंग में, प्रभु ने सचमुच बड़े कामों को वहाँ पे किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि कलीसिया को इसके बारे में मेरा एक मैसेज जरूर देना। कहते उनको बता देना कि एक दिन भी आप प्रभु के बिना रह नहीं सकते। कहते ये बता देना उनको कि एक दिन भी आप अपने समय को, आप अपनी प्रार्थना को, आप प्रभु के साथ संगति को आप नहीं मिस कर सकते। एक दिन भी आप प्रभु के बिना नहीं रह सकते। ऐसा ना हो, क्योंकि आपकी लाइफ परमेश्वर के बिना आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। आपको पता है, प्रभु के बिना आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं उनको बता देना कि पूरी अपनी लाइफ ऐसे बना लो जैसे आपके लिए खाना जरूरी है ना। जैसे आपको पता है मेरे लिए खाना जरूरी है, या मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है, तो कहते हैं उनको ये बता देना ये आत्मिक लाइफ आपकी इतनी मजबूत होनी चाहिए और आपका इतना होना चाहिए कि नहीं, मैं प्रभु के बिना ऐसे नहीं मैं रह सकता। 4 दिन ठंडे हो गया, 4 दिन मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मैंने बड़ी प्रार्थना की, मैं तो उठा ही नहीं। 3 दिन हो गए मैं लगातार प्रेयर में हूँ, और उसके बाद फिर पता नहीं है 2 दिन मिस, 3 दिन मिस, 4 दिन मिस। ऐसे नहीं, हमेशा आपकी वो जो बत्तियां हैं वो आपकी हमेशा जलती होनी चाहिए। आप आत्मा में हमेशा मजबूत होने चाहिए। हमेशा आपकी जो आत्मिक लाइफ है, आपकी प्रेयर, आप ठंडे होके नहीं चल सकते। आपको पता है, आप नहीं चल सकते ठंडे होके, क्योंकि वचन कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों से, उसकी प्लानिंग से तुम अनजान नहीं हो। अनजान तुम कब नहीं हो? जब तुम वचन को पढ़ते हो, जब तुम्हें पता है शैतान को सिर्फ शैतान को एक थोड़ी सी ऐसे पैर रखने के लिए जगह चाहिए आपकी लाइफ में, थोड़ी सी ऐसे। जब उसको थोड़ी सी ऐसे पैर रखने के लिए जगह मिल जाती है कि हाँ, उसको पता चल जाता है अब मेरी जो एंट्री है यहाँ से मेरी एंट्री हो जाएगी। मतलब थोड़ी सी वो एक व्यक्ति की कमज़ोरी देखता है कि कहाँ इस व्यक्ति को मैं पकड़ूं, या कहाँ इस व्यक्ति की लाइफ में क्या है। उसको थोड़ी सी आपकी लाइफ में जगह चाहिए, एंट्री चाहिए। तो वो जब आप उस चीज़ को नहीं त्यागते, आप उस चीज़ में नहीं मजबूत होते, तो वो फिर पूरा आपकी लाइफ में एंट्री कर लेता है। इसलिए आपकी आत्मिक लाइफ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि शैतान का हमेशा आपकी लाइफ में उसको एक ही चीज़ दिखे। वो देखे क्या है? वो देखे नो एंट्री। वो एक ही चीज़ देखे, वो नो एंट्री। वो आपके जीवन को ऐसे देखे। वो जब आए वो बोले क्या लिखा है बताओ, वो ऐसे देखे नो एंट्री। तो आपकी लाइफ में नो एंट्री का बोर्ड जो शैतान के लिए है वो हमेशा लगा होना चाहिए।
और प्रभु के लिए आप हमेशा ऐसे समर्पित होने चाहिए कि प्रभु आ मेरे जीवन में काम कर, प्रभु आ मुझे छू परमेश्वर। हर समय आप जब भी जहाँ पे भी हो, प्रभु के साथ आपका एक कनेक्शन, एक रिश्ता होना ही चाहिए। आप जहाँ पे भी रहो, गैर जुबान में प्रार्थना करो। अब जहाँ पे भी हो, जहाँ पे पता है आपको आप प्रेयर नहीं कर सकते, गैर जुबान में प्रेयर करो। मन में प्रभु के साथ ऐसे संगति में बने रहो, मन में प्रभु के साथ ऐसे बातें करते जाओ, उसको धन्यवाद देते जाओ, उसके कामों के लिए जो उसने आपके जीवन में किए हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, अपने मन में परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ। तो जब आप इस तरह रहेंगे अपनी लाइफ में, तो आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, आप प्रभु की हजूरी से भरे रहेंगे, तो फिर शैतान को कोई एंट्री नहीं मिलेगी ऐसे। तो वो देखेगा नहीं, तो वो आपके जीवनों में सदा ऐसा ही रहेगा पीछे, कभी वो आपकी ओर देखने के लिए कोशिश नहीं करेगा, कभी भी नहीं। मेरा विश्वास है आज जितने लोग दुष्टात्मा से जकड़े हैं, आज उनकी जिंदगियों के सामने, उनकी लाइफ के सामने नो एंट्री का बोर्ड लगने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा विश्वास है प्रभु आज मेरी कलीसिया को छूने जा रहा है, ये मेरा विश्वास है। मेरा खुदा मेरी कलीसिया के हर एक दुख से उनको आजाद करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा विश्वास है वो बीज आज परमेश्वर आपके जीवनों में लगाने जा रहा है, और वो जल्दी वो बीज एक फल लेके आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप गवाही के साथ वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने वेडनेसडे का वचन सीख लेना, मैंने सिखाया था अभिषेक आपके जीवन में क्यों जरूरी है। तो आज मैं आपको वो वचन तो नहीं सिखाऊंगी, आपने वेडनेसडे का वचन सुनना है। तो आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, जितने भी लोग आप यहाँ पे बैठे हो, हर एक का कोई ना कोई प्रेयर का विषय है। हर एक का कोई ना कोई प्रेयर का विषय है। आपके हर एक जन के कोई ना कोई प्रार्थना के विषय है। आपका हर एक का कोई ना कोई ऐसे प्रेयर का विषय है कि प्रभु मेरे जीवन में मेरी लाइफ के इस हिस्से में प्रभु तू काम कर। कोई व्यक्ति है जिसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, हर एक जन का कोई ना कोई प्रार्थना का विषय है और उसको उससे छुटकारा चाहिए, आपको उस विषय में उत्तर चाहिए। हर एक जन का ये टॉपिक है। कोई कहता है प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर, कोई कहता है प्रभु मुझे मैं एक नशे से छूटना चाहता हूँ, कोई किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है उसकी लाइफ में छुटकारा नहीं है, किसी के हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती उनकी लाइफ में छुटकारा नहीं है, किसी का गुस्सा उसकी लाइफ में इतना है कि उसकी लाइफ में शांति नहीं है, किसी को कर्जे से छुटकारा चाहिए, किसी को बांझपन से छुटकारा चाहिए। हर एक जन का ये विषय है ना, हर एक जन का है कोई ना कोई आपका विषय। आप सोच लो कि आपका क्या विषय है प्रेयर का, आप अपने प्रेयर के उस विषय को सोचो। कोई ना कोई आपका प्रेयर का विषय, किसी ना किसी से आपको छुटकारा चाहिए। जितना आप अपने उस विषय के लिए छुटकारा चाहते हैं उतना प्रभु आपने इस बात को अपने माइंड में बिठा लेना है कि जितना आप अपनी लाइफ के लिए छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु मेरी लाइफ में इस हिस्से में काम कर, आपको पता है प्रभु उससे ज़्यादा चाहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। पता है जितना आप चाहते हो ना कि मेरी लाइफ में ये काम हो, उससे बढ़ के प्रभु चाहता है कि आपकी लाइफ में ये काम हो। उससे बढ़ के प्रभु चाहता है कि आप अपने बोझ से आजाद हो जाएं और आप बोझ से आजाद होकर मेरी महिमा करें। जितना आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर, उससे बढ़ के प्रभु चाहता है कि आपको इस दुष्ट आत्मा से, इस नशे से प्रभु आपको आजाद करे। क्योंकि शुरू से ही परमेश्वर का एक ही स्वभाव रहा है, एक ही परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सोचा कि मेरे बच्चे छुटकारे को ग्रहण करें, मेरे बच्चे छुटकारा लें। चाहे
उसके बच्चे गलती भी करें, चाहे उसके बच्चे पाप भी करें, चाहे उसके बच्चे उसकी आज्ञाकारिता ना करें, फिर भी परमेश्वर का यही स्वभाव रहा है कि मैंने अपने बच्चों को माफ करना है। मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं, मैं अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकता। आपके बच्चे जितने मर्जी बुरे हों, जितने मर्जी, पर फिर भी आप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। आपके बच्चे जितने मर्जी ऐसे हो कि जैसे आपको लगता है मेरा बच्चा, पर फिर भी जब आपका बच्चा दुखी होता है तो आप अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकते। है ऐसा ही है ना? ऐसा है कि एक बच्चा पूरा बीमारी से तड़फ रहा है और उसकी माँ उसको देख के बड़ी खुश हो रही है, उसका बाप उसको देख के बड़ा खुश हो रहा है। ऐसा नहीं है। चाहे उसका बच्चा जितना मर्जी बुरा हो, पर उसके दुख को वो माँ देख नहीं सकती। इसी तरह जिस तरह आप अपने बच्चे के दुख को देख नहीं सकते, इसी तरह मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, वो स्वर्गीय पिता जो हमारा बाप है, वो भी आपको दुखों में, बीमारियों में, ऐसे बोझों में, वो भी आपको देख नहीं सकता। आपको पता है? आपने इस बात को अपने माइंड में सबसे पहले बिठा लेना है। जो लोग बोलते हैं कि क्या प्रभु की इच्छा है मैं आजाद हूं, क्या प्रभु, हे परमेश्वर, तुझे लगता है हो सकता है ये कि कभी मैं नशे से भी आजाद होऊंगा, जब कभी ये बीमारी भी मेरी लाइफ से जाएगी? आप सोचते हैं ये होगा या फिर मैं ऐसे ही मरूंगा? जितना आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक ऐसे ब्लेस लाइफ, आप अपने दुखों से आजाद होना चाहते हैं, उससे बढ़ के प्रभु चाहता है आपको आजाद करे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।